मम अंगानी चैप्टर में है कि हमको अंग के सारे नाम याद करने हैं। अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके सारे नाम इंग्लिश में और संस्कृत में दोनों याद करना है, क्योंकि कभी पूछता है इंग्लिश से इंग्लिश टू संस्कृत और कभी आता है संस्कृत टू इंग्लिश, तो दोनों। और ख़ास के संस्कृत का, हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का नाम जानना जरूरी है। और स्पेलिंग विथ राइट स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग कभी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। स्पेलिंग अगर हलंत विसर्ग में गलती हो जाएगी तो 0.5 मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे पहले आ गया केशः, केशः के बाद ललाटम, ललाटम के बाद भ्रू, भ्रू के बाद नेत्रम आइज, नासिका नोज, फिर लिप, लिप के लिए आ गया ओष्ठः। ओष्ठ जब वर्ड लिखेंगे तो विसर्ग लगाएंगे उसमें ऐसे, ओष्ठः इस तरह से लिखना। ओ और मूर्धन्य स आधा और ठ और विसर्ग ओष्ठः। फिर आ गया ओष्ठ के बाद दंतः, टीथ है तो बहुत सारे टीथ है। हाँ, द आधा न, द आधा न त, और इसको ऐसे दंता, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, प्लूरल में है इसीलिए दंता। एक दांत की बात होगी तो दंता लिख सकते हैं, बहुत सारे दांत हैं इसीलिए प्लूरल में दंता। चिक, गाल को क्या बोलते हैं? चिक को कपोलः, कपोलः शायद उसमें नहीं दिया है, देखो चिक के लिए है कपोलः, कपोलः। फिर आ गया गर्दन, नेक, नेक के लिए है ग्रीवा, ग्रीवा। हाँ, ग्रीवा में विसर्ग उसर्ग मत डालना, ग्रीवा में केवल ग लिखे, ऐसे प्र के जैसा ग्र बनाए और दीर्घ ईकार और व आकार, ग्रीवा। क्यों? क्योंकि ग्रीवा जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, कोई भी स्त्रीलिंग वर्ड में वो विसर्ग और हलंत नहीं लगता है। हाँ, और जो पुल्लिंग वर्ड आएगा कोई भी तो उसमें विसर्ग जरूर डालना, बिना विसर्ग के वो पुल्लिंग वर्ड कंप्लीट नहीं होगा। और फिर क्या होता है, नपुंसक लिंग का जो वर्ड आता है न्यूटर जेंडर का, उसमें हलंत डालना जरूरी है, ठीक है। फिर आ गया हाथ, हैंड के लिए क्या है? हस्तः, हैंड के लिए हस्तः। फिर चेस्ट, चेस्ट के लिए वक्षः, वक्षः का स्पेलिंग देखो, व और अक्ष, अक्ष है और इसमें विसर्ग पुट करना है, वक्षः, अक्ष वर्ड देना और विसर्ग देना। ये इसका क्या मीनिंग है? वक्षा किसको बोलते हैं? चेस्ट, चेस्ट छाती, चेस्ट को कहते हैं वक्षः। फिर उदरम, पेट को उदरम, स्टमक, स्टमक उदरम। इंग्लिश में भी लिखती जाऊं क्या? आ जाएगा ना, स्टमक उदरम। फिर ये जो है ये पाम, इसको पाम बोलते हैं, PALM पाम, इसके लिए है करतलम। हाँ, करतलम, PALM पाम, करतलम। फिर आ गया पूरा पैर, पूरा जो पैर है तो उसके लिए वर्ड है पादः, उसमें भी विसर्ग डालना है, पादः। और केवल नीचे का जो भाग होता है जिसमें हम लोग पहनते हैं जूता चप्पल, उसको बोलते हैं चरणः, क्योंकि चरण स्पर्श करते हैं ना बड़ों का तो क्या हम लोग छूते हैं? नीचे का पार्ट छूते हैं। पैर ऊपर घुटना आजकल फैशन में लोग इतना ही झुकते हैं, पर वो गलत है। नीचे का जो भाग है वो चरण कहलाता है, चरण स्पर्श। तो हाँ, तो नीचे का जो है ये भाग, इसको चरण बोलते हैं, चरणः। और पूरा पैर को पादः हो गया। टंग, टंग के लिए वर्ड है जिह्वा, जिह्वा का भी स्पेलिंग थोड़ा हार्ड है, TOUN, टंग। देखो, ज में ह्रस्व ईकार, फिर ह लिखना है, ऐसे ह लिखना है और इसी में व लगा देना है छोटा सा। हाँ, इसी में व लगा के और ऐसे आकार जिह्वा। अगर ये हार्ड पड़े तुम लोगों को लिखने में तो ऐसे लिखना, जी ह में हलंत, ये आधा ह हो गया और वो आकार जिह्वा, दोनों राइट है। जो तुम लोगों को आसान लगे वो लिखना।
ये ह व संयुक्त हो गया, इसमें भी आधा ह है और व है, इसलिए ये आए अगर तो ह के बीच में व लगा देना छोटा सा, और नहीं तो ऐसे आधा हलंत लगा करके और वो आकार, तो ये भी राइट है स्पेलिंग। आता है तुमको? आता है ना पक्का? क्या नाम है तुम्हारा? अश्विन। हाँ तो देखो ध्यान से, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सीखो। और सारे पार्ट्स हो गए जितने इसमें दिए हैं, हो गए ना? तो एटलीस्ट 10 तुम लोगों को याद रखना ही है संस्कृत वर्ड। अब जैसे एक इस टाइप का भी आता है वर्कशीट में, तुम लोगों ने देखा होगा कि ये दिया हुआ है पिक्चर, और फिर उसके पूछेंगे कि क्या नेम है इन संस्कृत। इंग्लिश में नहीं पूछेगा ये चीज़, संस्कृत में ही वर्ड लिखने का प्रैक्टिस करना और याद करने का। हाँ, तो ये हो गया मम अंगानी की बात खत्म। देखो फोटो में क्या है, पहला है मुखम, फिर है दंतः, सेकेंड पिक्चर में है दंतः, ओष्ठः, हाँ ओष्ठः ऐसे, ओ आधा स ठ और विसर्ग ओष्ठः, फिर है कर्णः, फिर है नेत्रम, हाँ करतलम, ये जो है इतना ही भाग दिया है तो ये करतलम बता रहा है, करतलम, फिर चरण, हाँ राइट। फिर इधर दिया है पार्ट्स ऑफ हेड, पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग को इसमें से छांट के लिखना है जो वर्ड्स यहाँ दिए हैं। तो पार्ट्स ऑफ हेड मतलब ये हेड वाला इतना भाग, और पार्ट्स ऑफ बॉडी आ गया ये, और पार्ट्स ऑफ हैंड एंड लेग, तो हैंड एंड लेग में चरना और हस्ता आ गया, दो तो आ गया। और क्या हाँ इसमें लिखने के लिए दिया है ऐसा, लिख लो तो ध्यान रहेगा कि कौन सा आया। पार्ट्स ऑफ लेग में आ गया चरणः और हस्तः। अगर यहीं पे करतलम रहता तो वो भी आ जाता हैंड्स एंड लेग में, जानू रहता, जंघा रहता, थाई के लिए वर्ड है जंघा, तो ये भी आ जाता चरणा और हस्त में। अंगुल्य रहता, फिंगर के लिए वर्ड है अंगुल्य, तो वो भी आ जाता हस्त एवं इसमें। फिंगर, अंगुल्य, फिंगर्स के लिए अंगुल्य है, थाई के लिए जंघा वर्ड है। तो ये सब वर्ड अगर होंगे तो ये पार्ट्स ऑफ हैंड एंड लेग में आ जाएगा। और पार्ट्स ऑफ बॉडी में वक्षः उदरम, उदरम पेट आ गया, वक्षा आ गया, छाती आ गया। और पार्ट्स ऑफ हेड में, हेड वाले पूरे पार्ट्स में केशः है, दंता है, ओष्ठ है, नेत्रम है, मुखम है, नासिका है, जिह्वा है, जो भी है इसमें सारे पार्ट्स ऑफ हेड में आ गए। ठीक है, कंप्लीटेड। लिख लो, आप लोगों का लिखा हुआ है बेटा, पेंसिल से लिखना, बुक में लिखोगे तो पेंसिल से, नहीं तो रफ कॉपी में लिखना। हाँ अच्छा, सब नेम सब है उसमें, ठीक है, तो लर्न कर लेना बेटा, है ना। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, बस यही ध्यान देना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। जैसे तुम लोग दंता लिखते हो तो विसर्ग छोड़ देते हो, कई बार वर्कशीट में मैंने देखा है, तो यही ध्यान देना। जैसे कई क्या करते हैं, ग्रीवा लिखे तो इसमें विसर्ग डाल दिए, तो ग्रीवा में विसर्ग नहीं डालना है, यही सब ध्यान देना है मेन चीज़। और जंघा है इस टाइप का, और वर्ड जिह्वा जैसे मैंने बताया, तो ह में इसी में अंदर वो लगाना, और नहीं तो नहीं हार्ड लगे तो ह आधा ऐसे हलत लगा दिए तो आधा हो गया, ह व संयुक्त हो गया इसका नहीं।
कपोला है तो विसर्ग डालना है, नेत्रम वर्ड है तो हलंत डालना है उसमें। तो ये सब ध्यान देना है कि कहाँ हलंत डालना है और कहाँ विसर्ग डालना है, यही इम्पोर्टेंट है इसका। बस ममंगानी इतना छोटा सा है, यही क्वेश्चन इसमें आते हैं कि इसमें से इंग्लिश टू संस्कृत, संस्कृत टू इंग्लिश, और या तो फिर वो चित्र दिए रहेंगे, चित्र में से वो उसका नाम लिखो। और एक ये है पार्ट्स ऑफ हेड, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इस तरह का। हाँ मैम, इस बार संस्कृत की वर्कशीट दी है, उसमें क्वेश्चन 3 में क्या करना है? क्या है क्वेश्चन बताओ। राइट द मीनिंग ऑफ दिस रीडर। दिस रीडर, गलती से कुछ छपा होगा। रिडल मतलब पजल, ये देख के समझ आ रहा है ना, ये पजल है। जो एक पार्ट है ना तुम लोग का प्रहेलिका पार्ट है, उसी में ये आया है पजल। मम कंठ नीलः, माई नेक इज ब्लू, वर्षा काले अहम नृत्यामि, आई डांस इन द सीजन, आई डांस इन द रेनी सीजन। वर्षा काले, हाँ वही, हाँ। एंड मम पुच्छम अतीव सुंदरम, माई टेल इज वेरी ब्यूटीफुल, अहम का हु एम आई, इतना लिखना है। और फिर ब्रैकेट में तुम इसका अर्थ जब समझ गई, प्रहेलिका समझ गई, तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। ये कौन हो गए जिनके कंठ नीले हैं और जो वर्षा काल में डांस भी करता है और उसके पूंछ भी बहुत सुंदर है, मोर है, तो ब्रैकेट में पीकॉक लिख देना है। ये पूरा अर्थ लिख के कि आई एम ब्लू and I am I dancing in the rainy season and my tail is very, my tail, या पुच्छम के लिए कोई और वर्ड दिया है, टेल है, उसका टेल जो होता है वो बहुत सुंदर है, तो हु एम आई ऐसे लिख के फिर ब्रैकेट में पीकॉक, यही है। रीडर पजल को भी बोलते हैं। हाँ मीनिंग लिखना, यानी कि इंग्लिश में लिखना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, तो दैट्स वाई इंग्लिश में ही मीनिंग लिखेंगे। और संस्कृत में तो इसको डिटेल कर नहीं सकते हो, संस्कृत तो अभी पढ़ना स्टार्ट किए 6th क्लास में हो, तो दैट्स वाई इंग्लिश में लिख के और फिर उसको ऐसे साइड में उसका मीनिंग भी लिख देना कि पहचान गए। पजल मतलब क्या, पहेली, जो तुम लोग पहेली एक दूसरे को बुझाते हो, समझाते हो, कुछ भी बोले ऐसे और फिर समझे कि अरे ये कौन हो सकता है ऐसा, तो उसको पहचानना, वही पजल के लिए ही रीडल वर्ड है। प्रहेलिका संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रहेलिका, पहेलियाँ, चौवल इसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बहुत शॉर्ट था और बहुत इजी था। और किसको किसको आता है 10 पार्ट्स, कौन बता सकता है 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी इन संस्कृत? 5 बताओ, 10 नहीं तो 5 बिना देखे आता है, बताओ। नेत्रम, नेत्रम, अच्छा यहाँ तो लिखा ही है, अभी तो इजी है तुम लोग को। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट डे पूछूंगी, चलो बैठ जाओ। आज जो है, आज तुम लोग इसको लर्न करना, हाँ लर्न करना, फिर नेक्स्ट डे इसको पूछ लेंगे, तो तुम लोग की तैयारी होती जाएगी साथ साथ में, हाँ। और अब आ जाएगा सेकेंड पार्ट, सेकेंड चैप्टर आ जाएगा दक्षिण पादम, आता है। ये पूरे एक्सरसाइज के ऊपर है और ये भी बहुत ही इजी है, तो जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
बॉडी पार्ट पे से हाँ मैम बोलो बोलो बोलो। नासिका हाँ गुड। नासिका बोलना है, नोज नहीं बोलना है। नासिका का स्पेलिंग बताओ। नहीं, नासिका कौन बोला है? तुम बोले हो ना? मैं बोली। तुम बोले हो। चलो नासिका का शी पहले स लिखने का, उसके आगे वो आगे हाँ इधर से हरस तो इकार दीर्घ आगे इकार से। होता है। आगे से यानी इधर या इधर? इधर ये ना ये तो पीछे हो गया बेटा। राइट ऐसे ही है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो ऐसे ही है। और का तो अच्छा देख के बता रही हो, ठीक है। राइट है, पहली कॉपी देखी मैंने राइट बोला है, बट मैं ये बोल रही हूँ इसको पीछे से बोलेंगे ना बेटा। देखो जैसे हम लोग लिखते हैं तो ऐसे आगे आगे जा रहे हैं। आगे हाँ आगे है ना। ऐसे है, गलत है। इसको पीछे बोलेंगे ना बेटा। मैं तो पीछे बोलती हूँ। क्यों पीछे? आगे तो हम लोग इधर आगे जा रहे हैं, बोल रहे हैं। जब हम लोग लिखते हैं कोई भी चीज ना सी का, तो ये आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, ये पीछे तो नहीं बढ़ रही हो। तो इसी पीछे ना सा के पीछे डाला हुआ है। वो भर दो, वो भर दो, भिजवा दो। सा के पीछे है ये। हाँ एक मिनट दे दो ये। कितने हैं वो? ये इधर ही देख लो, इधर इधर ये बाजार में देखो, ये रहा, ये आपका है ना, वेट का है, तो बस सेम टू सेम ऐसे भी दो 23 23 डार्क ग्रीन है ना, 23 21 टोटल है। ये तो वही रहेंगे ना लास्ट के यहाँ। एक मिनट बेटा, ये बातें नहीं। रिजल्ट है ना यहाँ पर, कितने बॉयज आ रहे हैं? हाँ बनेगा। नीचे भेजने पड़ेंगे। वॉइस गिन लो, वॉइस गिन लो, साइन कर दो। साइन कर दो। वॉइस गिन लो, वो मैं बता रही हूँ, पहले वॉइस काउंट करके आ जाओ। ए बातें नहीं करनी, करने का काम करो सुबह सुबह। हाँ हाँ रिपीट दे देना। मेरा एक पीरियड है ना इधर, है ना? आज मैं एक पीरियड है। नेक्स्ट का है हाँ, है। है और नंबर का है ना? रिसेस के बाद सेकंड नंबर का है। वो राम मंदिर के लिए फंड कितने लाया? 50 भी दे देना, रिसेस में दे देना। कितने हैं? 13 बॉयज। अब देखो यहाँ है ना, 22 में से 13 माइनस करोगे तो कितने ऑप्शन है? 10 हुए ना, यहाँ 10 है। और 12 में से 6 कर दो, 6 20 उठा दो। 21 में से 6 माइनस करोगे तो अश्विन, ये ज्योति मैम से करवा के और रजिस्टर ले आओ उनसे। दिखा दिखा इसमें कितना है, कितना लगता है? 113 कहाँ गया? ये दिखेगा 13 हाँ वो कर लेंगे और उनका रजिस्टर ले आना, फिर सारे नीचे रखने जाने हैं। उनके बाद में भी कर सकते हो, पहले ये ये पहला पीरियड तो कुछ नहीं होगा।
के अटेंडेंस और लंच के चक्कर में फिर हमारे ऊपर आता है। मेरे को 5 ही आए। करते हैं। नहीं करते हैं। ऐसे बताने के लिए क्या होता है? इतनी देर में ये बातें क्या करने लगे? लेक्चर चल रहा है ना, वीडियो इसलिए नहीं दिए। वो नीचे चिल्लाएंगे कि नहीं भेजा, हम दोनों का दिया तो उसमें अभी वीडियो शुरू ही नहीं करना होगा। हाँ, फर्स्ट पीरियड का वीडियो बेकार है। कितने मेरा भी लेकिन पीरियड के बीच में ये नहीं देना चाहिए, इसके लिए 10 मिनट 15 मिनट टाइम दो, फिर पीरियड चालू करो। ले हम दोनों पे दिया, नीचे अपूर्व भाई बैठते हैं ना, हमको दिया, तब हमने उनको डेली दे दिया उनकी किनको? वो भिजवा दी ना। अच्छा। जो थी हम दोनों ने भर दी। चलो ये वीडियो तो लगभग बेकार हो गया, इतना छोटा वीडियो क्या जाएगा, अब ये फिर से बनाना पड़ेगा।